अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं, खास तौर पे ऐसे कपल्स के लिए जो कि शादीशुदा हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव करने के लिए बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं। और बहुत सारे कपल्स हमें ये सवाल भी करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही टाइम, बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, वो सुबह के वक्त रिलेशनशिप बनाएं या रात के वक्त। अब ये टाइमिंग सुबह की या शाम की हमल कंसीव करने के लिए कौन सी बेस्ट है, ये टाइमिंग सिर्फ वहम नहीं है। कुछ स्टडी भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें से कुछ पर्सनल स्टडी है जो हमने अपने क्लिनिक पे आए हुए पेशेंट्स के ऊपर की। हमारी लैब के अंदर जो पेशेंट सीमन एनालिसिस के लिए सैंपल दे के जाते थे, उन सैंपल्स का भी हमने मवाजना किया कि किन सैंपल्स के अंदर स्पर्म के पैरामीटर्स बेहतर होते हैं, जो सुबह के वक्त लिए गए या कि शाम के वक्त। कुछ इंटरनेशनल स्टडीज भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इस सारी स्टडी से एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है कि स्पर्म भी घड़ी के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कपल्स सुबह के टाइम रिलेशनशिप बनाएं या रात के टाइम, किस टाइम पे स्पर्म की क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, हार्मोन्स किस टाइम पे बेहतर होते हैं, नींद का क्या रोल है, लाइफस्टाइल क्या रोल प्ले करता है स्पर्म के ऊपर, और प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में अपने इंटरकोर्स को आप प्लान कैसे करें। आप चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं या आईयूआई करवा रही हैं, तो इंटरकोर्स को कामयाब कैसे करें, यानी कि प्रेग्नेंट होने की जो कोशिश है वो कैसे पूरी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपके साथ लैब टेस्ट का डाटा भी शेयर करूंगा और इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जी सबसे पहली चीज कि आपकी बॉडी, आपका जिस्म फर्टिलिटी क्लॉक पर चलता है। जैसा कि आपका ब्रेन काम करता है, आपकी बॉडी की सुबह की और रात की एक अलग ही रिदम होती है, तो इसी तरह स्पर्म्स की भी होती है। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों के अंदर फर्टिलिटी का एक मेन हार्मोन है, वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक अपने पीक पे होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये आपकी जिनसी ख्वाहिश को ज़्यादा करता है, अपने पार्टनर से मिलने की ख्वाहिश को, मोहब्बत करने की ख्वाहिश को बढ़ाता है। तो सुबह के वक्त चाहे इस टेस्टोस्टेरोन से आपके स्पर्म की कंसंट्रेशन बेहतर बराह रास्त ना भी हो, मगर इरेक्शन उस टाइम पे बेहतर होती है। रात के वक्त कोर्टिसोल हाई होता है और टेस्टोस्टेरोन औरजी तौर पे कम हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि एक स्पर्म बनने में तो 90 दिन लगते हैं, तो फिर सुबह और शाम में फर्क कैसे होता है, ये तो रोज ही ऐसा सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पे बात को जरा समझिएगा कि सुबह का जो डिस्चार्ज है मेल का, टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने की वजह से, पीक पे होने की वजह से मर्द का वो डिस्चार्ज ज्यादा होता है, बेहतर होता है। जब डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पर्म का काउंट भी ज्यादा होता है, स्पर्म की मोटिलिटी भी ज्यादा होती है। अब ये जो सुबह या शाम की टाइमिंग है हमल कंसीव करने के लिए, ये बायोलॉजी है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई वहम नहीं है। आपके हार्मोन्स एक बायोरिदम के अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्पर्म की क्वालिटी किस सैंपल में बेहतर होती है, सुबह के सैंपल में या के रात के सैंपल में। तो बहुत सारी स्टडीज भी इसके ऊपर हुई। 2019 की एक स्टडी थी जिसमें मुख्तलिफ सैंपल्स लिए गए, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो सैंपल लिए गए, और इसी तरह कुछ रात के अंदर सैंपल लिए गए। तो उनके अंदर वाज़े फर्क था सुबह के और शाम के डिस्चार्ज में। जो सुबह का डिस्चार्ज था वो बेहतर था, उसमें तकरीबन 4 मिलियन ज्यादा स्पर्म काउंट था। इसी तरह मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के हवाले से देखा गया कि 10 से 15% बेहतर थी सुबह के सैंपल्स के अंदर। और जो रात के सैंपल्स लिए गए स्पर्म के एनालिसिस के लिए, उनके अंदर स्पर्म का जो डीएनए डैमेज था वो ज्यादा था, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रात में ज्यादा थी। क्योंकि सारा दिन जब आप थक के काम करके आते हैं तो रात के वक्त ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, कोर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, आपके टेस्टिस सारा दिन टेम्परेचर से एक्सपोज रहते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को डैमेज होता है। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो सारा कुछ फ्रेश होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, बायोलॉजिकली बेहतरीन टाइम होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे शर्त है, अगला पॉइंट, कि सुबह के वक्त का डिस्चार्ज मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट, क्वालिटी, पैरामीटर सारे बेहतर कब होंगे, जब आपने रात में अच्छी नींद ली होगी।
क्योंकि नींद का और मेलाटोनिन का भी इसके अंदर रोल है। जब आप सोते हैं तो मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपके स्पर्म के डीएनए की मुरम्मत करता है, उसे डैमेज से बचाता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोए हैं तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। अगर आपने अपनी नींद सही तरह से पूरी की है तो आपका स्पर्म के नंबर, स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी दोनों बेहतर होंगे, क्योंकि नींद आपके स्पर्म को किसी भी सप्लीमेंट से ज्यादा ताकत फराहम करती है। अब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे क्लिनिक्स के ऊपर जो पेशेंट आए सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाने के लिए, हमने लगभग 30 मुख्तलिफ सैंपल्स का मवाजना किया अपनी लैब के अंदर जो दिए उन्होंने, उनके अंदर सुबह के अंदर और शाम के अंदर जो सैंपल्स दिए गए अलग अलग उनको देखा गया, तो ये चीज़ वाजे हुई कि औसत एवरेज मोटिलिटी 4 से 5% ज़्यादा थी जो सुबह के सैंपल्स थे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने 2 बार सैंपल दिया सुबह में और शाम में, उसमें भी ये देखा गया कि डीएनए की जो फ्रेगमेंटेशन है सुबह के सैंपल्स में बेहतर थी। तो जो कपल सुबह में इंटरकोर्स करते हैं उनमें हमला होने के चांसेस शायद बढ़ जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपना ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ डाटा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ इंटरनेशनल स्टडीज हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस ट्रिक को, इस टिप को आप ट्राई करें। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टिप आपको बताऊं कि सुबह के टाइम पे जब रिलेशनशिप आप बनाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उस वक्त आपके मूड और हार्मोन दोनों ही बेहतर होते हैं। सुबह के वक्त का जो टाइम है बेहतरीन है आपकी फर्टिलिटी के लिए, हेल्पिंग भी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, क्योंकि रात के वक्त जब आप आते हैं काम काज से थक के, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। सुबह के टाइम बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन की वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है, बेहतरीन बॉन्डिंग हो सकती है मियाँ बीवी की सुबह के अंदर, क्योंकि कोर्टिसोल कम होता है, एलएच और एफएसएच हार्मोन भी मजबूत होते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन भी अच्छी होती है। सुबह के टाइम पे अगर मिलेंगे तो आपके हार्मोन्स और आपका जो रिश्ता है अज़दवाजी वो भी बेहतर होगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है और वो है आपका इमोशनल स्टेटस। अब कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा रात में आके अगर मियाँ बीवी के दरमियान हो जाता है तो ये इमोशनल स्टेटस आपके सारे पैरामीटर्स को डाउन कर देता है स्पर्म के। सुबह के वक्त जब आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, उस वक्त किसी किस्म का इमोशनल स्ट्रेस आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछेंगे, उनके हस्बैंड अगर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात को काम करते हैं, सुबह में सो जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या बेस्ट है, वो सुबह में सेक्स कैसे करें। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजे की इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि उनकी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो उलट हो जाता है। उनमें स्पर्म अमूमन शाम के टाइम पे पीक पे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी शाम 6 बजे के बाद पीक पे होता है। जब वो अच्छे से नींद लेके उठते हैं तो बेहतरीन वक्त वो होता है जब आपने गहरी आराम की लंबी नींद ले ली हो। घड़ी के हिसाब से नहीं, अपनी नींद के हिसाब से चलें। फिर जब आप सारा दिन काम करके आए हैं तो फौरन सेक्स नहीं करना। आपका जिस्म लंबे अरसे तक हीट से एक्सपोज रहा है, आप जिम से आए हैं, आपने टाइट कपड़े पहने हैं, आपने ऑफिस में लैपटॉप गोद में रख के आपने काम किया है। ये सारे काम अमूमन रात के वक्त होते हैं या दिन में सारा दिन आप करते हैं, और जब आप घर पहुंचते हैं उस वक्त इन चीज़ों का आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऊपर से फिर अगर आपने रात में नींद पूरी नहीं ली, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पर्म की जो वैल्यू है और कम हो जाती है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाती है। आपका जिस्म सारा दिन ये मुसीबतें, ये तरह तरह के चेंजेस जो माहौल के अंदर हैं वो झेलता है। ऐसे में डिटॉक्स होने की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। और जब आप 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद ले लेते हैं तो जब आप सुबह में ट्राई करते हैं आपका जिस्म डिटॉक्स हो चुका होता है, स्पर्म के पैरामीटर्स बेहतर होते हैं और वो बेहतरीन टाइम होता है। तो सुबह का रिलेशनशिप साइकोलॉजिकली बेहतर होता है। अब बेबी बनाने का कोई एक मखसूस वक्त नहीं होता, कोई नहीं जानता कि कब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, रात के टाइम होगी या सुबह के टाइम होगी, मगर आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सुबह में करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा।
तो कपल्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन टिप्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।